गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन, गाय और बछड़े तथा गोपाल जी की यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम के समय गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन अगर श्यामा गाय को हरा चारा या भोजन खिलाएं तो बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। गाय को हिंदू मान्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हम गाय को गौमाता के रूप में पूजते हैं और एक माँ के समान उन्हें मानते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार गौमाता भी सेवा करने वाले सभी जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। आज के दिन गाय और बछड़े को सुबह नहलाकर तैयार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, फिर अन्य आभूषण उन्हें पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गौ माता के चरण स्पर्श किए जाते हैं। फिर गाय की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाया जाता है। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग ग्वालों को नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती हैं तब फिर से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें हरा चारा या अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिलाते हैं। गौ माता को कभी भी भूलकर बहुत ज़्यादा तला भुना कोई भी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। आज के दिन आप उन्हें खास तौर पर हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिला सकते हैं। जिन घरों में गाय नहीं होती हैं, वे लोग गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा कर सकते हैं। उन्हें गंगा जल, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गौशाला में दीप दान कर सकते हैं। गौशाला में भोजन और अन्य सामान का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा करके गौ माता को तिलक लगाकर फिर भजन कीर्तन करने चाहिए। आज के दिन गोपाष्टमी की कथा सुनकर आपको सच्चे मन से गौ माता की आरती भी करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप गोपाष्टमी की कथा और गौ माता की आरती सुनने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वो अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया, अब तो हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे, मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए अब हम गाय चराएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे, उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती हैं तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वाले ही जाया करते थे। कान्हा जी का गौओं के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता था। कान्हा जी की बात सुनी तो मैया कहने लगी, अच्छा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के ऐसा कहते ही झट से कान्हा जी तो नंद बाबा से मिलने और उनसे पूछने के लिए ही पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब से हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने भी कहा, अरे लाला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ। जब बड़े हो जाओगे तो गौवे भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा, अब से मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गाय ही चराऊंगा। जब कान्हा जी नहीं माने तो फिर बाबा बोले, अच्छा ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे, फिर उसके बाद से तुम गौवें चराने जाने लगना। कान्हा जी को बस इसी बात का इंतजार था। बाबा के मुंह से हाँ सुनकर झट से पंडित जी के पास दौड़ कर पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा बुला रहे हैं, गौचारण का मुहूर्त देखना है। और एक काम करना पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने सुना तो कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुनकर पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गौवे चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। इधर कान्हा जी ने तो पंडित जी को पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच जो दे दिया था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर
अब नंद बाबा ने भी अपने लाला को गौचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय भी कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। अब वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के पहली बार गौचारण आरंभ करने के कारण ही ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वो उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले, मैया अगर मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो पहले मेरी सभी गौओं को जूतियां पहना दो, तब मैं भी पहन लूंगा। कहते हैं कि तब भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियां नहीं पहनी। वो जब भी गौओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते नंगे पांव ही जाया करते। आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ उनके ग्वाल बाल चला करते। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ किया। ये थी गोपाष्टमी की कथा। अब सुनिए गौ माता की आरती। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायनी गौ की कृपा मिले, मैया गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता। आयु ओज विकासनी जन जन की माई, मैया जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता। सुर सौभाग्य विधायनी अमृति दुग्ध दियो, मैया अमृति दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता। ममता मई मन भावनी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता। संकट रोग विनाशनी सुर महिमा गाई, मैया सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता। माँ गौ की रक्षा हित हरि अवतार लियो, मैया हरि अवतार लियो। गौपालक गोपाला, गौपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता। श्री गौ माता की आरती जो कोई सुत गावे, मैया प्रेम सहित गावे। पद्म कहत वे तरणी, पद्म कहत वे तरणी, भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।